हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। कोफैक्टर समझने से पहले हमें एंजाइम समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी एंजाइम होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन को, उसको या तो एंजाइम बोलते हैं या होलो एंजाइम भी बोल देते हैं कभी कभी, होलो एंजाइम। अब नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो तीन कैटेगरी होती है उसकी। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है किसी भी एंजाइम का, जो एपो एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन पार्ट है उससे टाइटली बाउंड रहता है। तो इसलिए यानी कि पक्की तरह से जुड़ा रहता है, टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि ऐसे याद रख सकते हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम से पक्की तरह से जुड़ा रहता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है हीम, पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसे काम करता है। कोएंजाइम कोफैक्टर का दूसरा टाइप है, और ये कोएंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच रहता है, यानी कि कच्ची तरह से जुड़ा होता है, लूजली बाउंड। यानी कि इसका जो एसोसिएशन होता है एपो एंजाइम के साथ कोएंजाइम का, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ट्रांजिएंट एसोसिएशन होता है। तो इसका एग्जांपल है, हमारे कोएंजाइम का एग्जांपल है NAD, जो कि बहुत सारी रिएक्शन में यूज होता है। और NAD और NADP में एक विटामिन पाया जाता है जिसका नाम होता है नियासिन या फिर विटामिन B1। और जिन एंजाइम के अंदर मेटल पाया जाता है एज ए कोफैक्टर, वो उनको हम कभी कभी बोलते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। और इसका एग्जांपल है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक पाया जाता है। तो हम समझ गए हैं एंजाइम दो पोर्शन से मिलकर बना है, एक है एपो एंजाइम और एक है कोफैक्टर। कोफैक्टर के तीन पार्ट हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। मेटल आयन में एग्जांपल हमने देख लिया है जिंक, कोएंजाइम में NAD, NADP और भी बहुत सारे एंजाइम रहते हैं जैसे कि आयरन है, एल्युमिनियम है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारा रहता है कि जैसा कि हमने देखा था, हीम हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो इस कोफैक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है? कोफैक्टर का इम्पोर्टेंस ये है, बिना कोफैक्टर के एंजाइम का कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो एंजाइम के एक्शन के लिए कोफैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देख लिया कोफैक्टर तीन तरह का, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम, कोएंजाइम में NAD और NADP, मेटल आयंस में जिंक। So thank you all and all the best for your upcoming exams.